नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान सरकार पहले पूर्ण बजट में सेक्टर पर देगी सबसे ज्यादा ध्यान। राजस्थान की भजनलाल सरकार 10 जुलाई को अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी, जिसमें चिकित्सा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस बजट को राज्य के सभी वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। मंगलवार सुबह दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सचिवालय में एक बड़ी बैठक बुलाई, जिनमें दोनों डिप्टी सीएम, चीफ सेक्रेटरी और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री मौजूद है। इस बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ परामर्श किया गया और आगे की योजनाओं पर चर्चा की गई। हनुमान बेनीवाल के कांग्रेस के खिलाफ तीखे तेवर। इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं बुलाने पर लगता है आरएलपी संयोजक सांसद हनुमान बेनीवाल की कांग्रेस से नाराजगी कम नहीं हुई है। बेनीवाल ने प्रदेश कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि आरएलपी का गठबंधन नहीं होता तो राजस्थान में कांग्रेस का खाता नहीं खुलता, ये तय है। साथ ही बेनीवाल ने विधानसभा उपचुनाव में खिवंसर के साथ ही देवली, उनियारा और झुंझुनू सीट पर आरएलपी की चुनाव लड़ने की मंशा जताई है। उस दिन और लू से झुलसेगा राजस्थान। प्रदेश में एक बार फिर गर्मी ने जोर पकड़ा है, जिसके चलते प्रदेश का अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज हो रही है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि जून महीने के आखिरी सप्ताह में आसमान से राहत की बूंदें बरस सकती है। अगले 4 से 5 दिन हीट वेव का और लू का असर इसी प्रकार बना रहेगा। हीट वेव और लू अधिक होने से सबसे बड़ा कारण पश्चिमी भागों से आ रही गर्म हवाएं हैं, जिस कारण से प्रदेश में एक बार फिर गर्मी का सितम शुरू हो गया है। राजस्थान में 1963 पद पर होगी पटवारियों की सीधी भर्ती। राजस्थान में 1963 पदों पर पटवारियों की सीधी भर्ती होगी। इनमें 1680 पद नॉन टीएसपी तथा 283 टीएसपी एरिया के लिए रिजर्व है। भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा। सरकार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दे दी है। राजस्थान सरकार से वित्तीय मंजूरी मिल गई है। इनमें 1680 पद नॉन गैस अनुसूचित क्षेत्र तथा 283 अनुसूचित क्षेत्र के लिए रिजर्व है। पटवारी की भर्ती की घोषणा सरकार ने बजट 2024-25 में की थी। सांसद बने हनुमान बेनीवाल ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। राजस्थान के नागौर से सांसद चुने गए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने खिवंसर से विधायक रहते सांसद का चुनाव लड़ा था। जयपुर में मीडिया से बात करते हुए बेनीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में आरएलपी साथ नहीं आती तो इस बार फिर कांग्रेस का प्रदेश में खाता नहीं खुलता। खिवंसर में उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि खिवंसर से आरएलपी का तो चुनाव लड़ना तय है। मोबाइल चार्ज करते समय दौड़ा करंट, 2 भाइयों की मौत। राजस्थान के बारां जिले के कस्बा थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह मोबाइल चार्ज करते समय बिजली का करंट लगने से 2 किशोरों की मौत हो गई है। दोनों आपस में सगे भाई बताए जा रहे हैं। हादसे में एक महिला भी घायल हुई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बारां रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के शाहबाद उपखंड के कस्बा थाना क्षेत्र में घरेलू लाइन में 11 केवी का करंट फैल गया, जिसकी चपेट में दोनों बच्चे आ गए। करंट लगने से सोमवार को भी इसी क्षेत्र में एक युवक की मौत हुई थी। क्षेत्र में मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई है, तो वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे उपचार के लिए बारां जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जयपुर एयरपोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। राजस्थान के जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को मंगलवार को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा बल ने संयुक्त रूप से एयरपोर्ट पर गहन छानबीन की। एयरपोर्ट प्रबंधन को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिलने के बाद पुलिस और सीआईएसएफ ने परिसर की तलाशी ली। एयरपोर्ट की चप्पे चप्पे पर गहन तलाशी ली। इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। एयरपोर्ट पर सतर्कता भी बढ़ा दी गई है। राजस्थान में अब बकरी का भी बनेगा हेल्थ कार्ड। सब कुछ ठीक रहा तो राजस्थान में बांसवाड़ा पहला ऐसा जिला होगा जहां इंसानों के अलावा अब बकरी का भी हेल्थ कार्ड से इलाज होगा। आदिवासी अंचल में इन दिनों इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने राजविका को इस काम को अंजाम देने का जिम्मा सौंपा है। प्रोजेक्ट से जुड़े परिवारों के 3 साल में आय 300 गुना तक बढ़ाने की योजना है। बकरी पालन और मुर्गा पालन से अन्य किसी भी कारोबार के मुकाबले ज्यादा रिटर्न मिलता है।
राजस्थान सरकार लाएगी धर्मांतरण विरोधी कानून। राजस्थान में धार्मिक रूपांतरण के कथित मामलों को रोकने के लिए राजस्थान सरकार शीघ्र धर्मांतरण विरोधी एक नया कानून लाने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका के जवाब में पेश किए गए हलफनामे में राजस्थान सरकार ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने तमिलनाडु की घटना के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर धर्मांतरण विरोधी मामलों की जांच करने और सख्त कानून की वकालत की थी। इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ ही देश के सभी राज्यों से जवाब मांगा था। राजस्थान के इंजीनियरिंग संस्थानों में 110 सीटों की बढ़ोतरी। जौसा काउंसिलिंग के जरिए देश की आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। मंगलवार को चॉइस फिलिंग का समय पूरा हो गया है। इस जौसा काउंसिलिंग के जरिए राजस्थान में 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के संस्थानों में प्रवेश मिल रहा है, जिनमें आईआईटी जोधपुर, एमएनआईटी जयपुर और ट्रिपल आईटी कोटा शामिल है। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि राजस्थान के तकनीक के संस्थानों में 110 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। बीते साल यहां पर 1708 इंजीनियरिंग सीटें थी, ये बढ़कर 1818 हो गई है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इनमें से 80 सीटें केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पड़ी है। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। पीएम नरेंद्र मोदी ने जारी की 17वीं किस्त। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आयोजित किसान सम्मान सम्मेलन में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त को जारी कर दिया है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के 9.26 करोड़ किसानों के खाते में कुल 20,000 करोड़ रुपए की राशि को डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया। सुपर 8 के पहले मैच में भारत की होगी अफगानिस्तान से भिड़ंत। टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 में अपनी जगह बनाई है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने लीग स्टेज में शानदार प्रदर्शन किया और अपने तीनों मैच जीते। हालांकि लीग का आखिरी मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। अब भारत वेस्ट इंडीज में सुपर 8 का मुकाबला खेलेगा, जिसकी शुरुआत 20 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले के साथ होगी। दोनों टीमों के बीच मुकाबला बारबाडोस में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। मोदी जी नहीं डरने वाले, भारत संग रिश्तों पर ड्रैगन को दिया मुंह तोड़ जवाब। ताइवान ने मंगलवार को द्वीप राष्ट्र और भारत के बीच संदेशों के आदान प्रदान पर आलोचना के लिए चीन पर हमला बोला है। ऐसा करके उसने चीन को न सिर्फ उसकी हैसियत बताई है, बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि वो उसके आगे झुकने वाला नहीं है। ताइवान के उप विदेश मंत्री टी.एन. चुंगक्वांग ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि ना तो उनके राष्ट्रपति और न ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से डरेंगे। राहुल गांधी ने कहा, छोटी सी गड़बड़ी से गिर जाएगी सरकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि पीएम के नेतृत्व वाली ये एनडीए सरकार बहुत ही नाजुक है। उन्होंने कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में एनडीए की सरकार अस्तित्व के लिए संघर्ष कर सकती है। संख्या इतनी कम है कि उनकी स्थिति बहुत नाजुक है और थोड़ी सी भी गड़बड़ी सरकार को गिरा सकती है। सहयोगियों को दूसरी तरफ मुड़ना पड़ सकता है। इलेक्ट्रिसिटी केवाईसी अपडेट स्कैम रोकने के लिए केंद्र की बड़ी कार्रवाई। 392 मोबाइल हैंडसेट बंद। केंद्र सरकार ने नागरिकों को इलेक्ट्रिसिटी केवाईसी अपडेट स्कैम से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसमें उन मोबाइल नंबरों को बंद कर दिया गया है जिनके जरिए इस फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा था। दूरसंचार विभाग की ओर से धोखाधड़ी की गतिविधियों की जांच करने के लिए चक्षु पोर्टल का इस्तेमाल किया गया और शुरुआत में करीब 5 संदिग्ध मोबाइल नंबर को खोजा गया। एआई आधारित इस पोर्टल से खुलासा हुआ कि 392 हैंडसेट से लिंक 31,740 मोबाइल नंबरों के जरिए धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा रहा है।